अपने सपनों का आशियाना बनाना और उसे संवारना हर इंसान की ख्वाहिश होती है, लेकिन भारत में इन सपनों का एक सिरा गुजरात के मोरबी से होकर जरूर गुजरता है, क्योंकि जो सेरेमिक टाइल्स आज आपके आशियानों का अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है, वो टाइल्स मोरबी की मिट्टी में ही बनकर तैयार होती है। और इसलिए गुजरात से नॉन पॉलिटिकल ग्राउंड रिपोर्टिंग की ताजा कड़ी में आज हम आपको गुजरात के मोरबी लेकर चलेंगे और उन मजदूरों से मिलवाएंगे जो दिन रात धूल मिट्टी फांकते हुए आपके लिए चमकदार टाइल्स तो तैयार करते हैं, लेकिन ये चमक इस अनुपात में उनके चेहरों पर नजर नहीं आती। और इसलिए आज आपको मिट्टी से जुड़ी हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। मिट्टी से ही कमाना है, मिट्टी में ही मिल जाना है कारगर। तब मेहनत तो करना पड़ता है ना, गरीब लोग हैं तो करना। ये मोरबी है, गुजरात का वो शहर जो कुछ वक्त पहले ही एक खौफनाक हादसे से होकर गुजरा है। मच्छू नदी पर हुए पुल हादसे की वो भयावह तस्वीरें अभी भी ताजा हैं। लेकिन गिरकर संभलना और फिर अपनी रफ्तार पकड़ लेना इस शहर के मिजाज का हिस्सा है, इसलिए मशीनों के साथ ये शहर भी एक बार फिर से दौड़ पड़ा है। लेकिन मिनी इंडिया के नाम से मशहूर मोरबी का ये मिजाज, इसकी ये रफ्तार इन मजदूरों की देन है। वो मजदूर जो भारत के अलग अलग हिस्सों से आए और यहीं के होकर रह गए। इस वक्त मैं गुजरात के मोरबी में मौजूद हूँ। मोरबी पिछले कई दिनों से दुखद हादसे के कारण सुर्खियों में रहा है, लेकिन इस मोरबी की अपनी एक अलग पहचान भी है। वो है यहाँ का उद्योग, यहाँ के रोजगार और यहाँ की नौकरियाँ। यूपी बिहार से लाखों की संख्या में लोग मोरबी आकर नौकरी करते हैं और यहाँ पर सिरामिक और घड़ी उद्योग से जुड़े हुए तमाम कारोबार हैं, रोजगार के अवसर हैं। आज हम आपको यहाँ पर सिरामिक उद्योग और आपके जीवन में समय बताने वाली घड़ियों से जुड़े हुए व्यापार के बारे में बताएंगे। यहाँ पर उन लाखों मजदूरों की आवाज आप तक पहुँचाएंगे जो दूर दूर से मोरबी पहुँचते हैं और आखिरकार इसके लिए वो मोरबी ही क्यों चुनते हैं। इनकी बनाई टाइल्स और सेरेमिक की दूसरी चीजें हमारे घरों की चमक में तो चार चांद लगा देती है, लेकिन इनके हिस्से धूल और मिट्टी ही आती है। मिट्टी से ही कमाना है, मिट्टी में ही मिल जाना है कारगर। हर रोज घंटों धूल फांकते हुए ये भी अपनी किस्मत चमकाने के ख्वाब देखते हैं, लेकिन बदले में इन्हें कुछ हजार रुपए की पगार मिलती है। लाखों लोगों के रोजगार का केंद्र मोरबी, जहां पर बनने वाला सिरामिक उत्पाद आपके घरों की शान बढ़ाता है, आपके दफ्तर की चमक बढ़ाता है, वहां पर ये मजदूर आप देखिए किस हालात में रहते हैं, क्योंकि इनके चेहरे पर कोई चमक नहीं रहेगी। ये इसी धूल में काम करते हैं, इसी तरह से काम करते हैं, लेकिन ये आपके घर को चमकाते हैं, आपके दफ्तर को चमकाते हैं और इनके हाथों से बना हुआ जो उत्पाद होता है वही आप इस्तेमाल करते हैं। मोरबी में यह सिरामिक का सबसे बड़ा केंद्र है और ये सब लोग देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर काम करने के लिए पहुंचे हैं। कितना पैसा मिल जाता होगा? हम लोग कारीगर के थ्रू है ना, तो 15,000 देता है खिला कर। काम मतलब फर्मे के हिसाब से तो जितना हमारी आवश्यकता होती है उतना हम फर्मा रखते हैं, जितना हम कर सकें उसी हिसाब से हम आदमी भी रखते हैं भाई, हम उनको दे के हमको भी 2 पैसा मिल सके। तो ऐसे ही मतलब किसी का 10,000 किसी का 12,000 ऐसे करके देते हैं, खाना पीना खिला के। मोरबी में काम करने वाले करीब 70% मजदूर बाहरी हैं। इनमें भी यूपी, बिहार और उड़ीसा जैसे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। कोई पगार पर काम करता है तो कोई ठेके पर। 18 सालों से इसी लाइन में काम कर रहे बालू गुंदल अब प्रमोट होकर मास्टर सुपरवाइजर हो गए हैं, जबकि बिहार के झुन्ना कुमार ने खुद ठेके पर काम शुरू कर दिया है। कितने सालों से आप मोरबी में काम कर रहे हैं? 18 साल हो गए। 18 साल। कैसे पहुंचे थे यहाँ पर? किसने बताया कि मोरबी आ जाइए? ना, पहले मेरा भाई था यहाँ पे, तो उसके थ्रू मार्फत में आ गया था। तब से ड्यूटी ज्वाइन किया, तब से वही काम चालू है। अभी कैसा काम चल रहा है यहाँ? अभी मैं तो यहाँ पे मास्टर सुपरवाइजर में काम कर रहा हूँ। लड़का मेरा भराई करता है 29 का, 30 ऊपर 340 रुपये नंग मिलता है। हमारे पास
6 आदमी है अभी साहब, हमारे लेकर के 6 आदमी हैं, बाकी हमको छोड़ दिए तो 5 आदमी हैं। तो मतलब 20-25 हज़ार रुपए एक आदमी पे आ जाता है। जी सर, जी हाँ। हालांकि ठेकेदारी हर किसी के बस की बात नहीं है, लिहाजा ज्यादातर लोग पगार पर ही काम करते हैं। महीने के अंत में मिलने वाले चंद हजार रुपए इनके उम्मीद की वो किरण है जो धूल मिट्टी से सने चेहरों में भी चमक ला देता है। आपके पूरे चेहरे पर धूल है, मैं देख रहा हूँ। क्या करे, ऐसा ही चेहरा बना हुआ है तो हम लोग का काम है वही, यही काम है। हम लोग गरीब आदमी क्या करेंगे। कितने घंटे काम करते हैं आप? हम लोग तो यही सुबह 6 बजे आते हैं, 6 बजे तक ले काम करते हैं, 6-7 बजे। अच्छा, बस उसके बाद रूम पे चले जाते। 12 घंटे काम करते हैं? हाँ जी सर। क्या काम करते हो? कैमरे के फ्रेम में हल्की उम्र का अजय भी नजर आ गया। हालांकि बातचीत शुरू हुई तो समझदार साथियों ने उसे पीछे खींच लिया। बताया गया कि वो सिर्फ काम देखने आया है। क्या नाम है? अजय। अजय, क्या उम्र है आपकी? होगा 18। 18 होगा। पढ़ाई नहीं कर रहे हो? नहीं। क्या काम करते हो? अच्छा। कोई 10 सालों से मोरबी में मजदूरी कर रहा है तो कोई 10 महीनों से, लेकिन धूल मिट्टी में सने इन लोगों की मुश्किलें, इनके हालात और उनकी चुनौतियां कमोबेश एक जैसी ही हैं। आप कहाँ से आए भैया? बिहार से। आप भी बिहार से हैं? बिहार के कितने लोग यहाँ पर आते होंगे? किस जिले से सबसे ज्यादा लोग यहाँ मिलते हैं मोरबी में बिहार के? आरा जिला। आरा? पटना जिला। हाँ। मेरा रोहतास जिला है। हाँ। बिहार का तो रोहतास। बिहार से मोरबी क्यों आ जाते हैं आप लोग? अपना रोजी रोटी के लिए, क्योंकि बिहार में कोई रोजगार तो है ही नहीं, अपने रोजी रोटी के लिए आते हैं लोग। घर भी चलाना पड़ता है सब लोग को, इसके कारण आते हैं लोग मजदूर बन के। आप लोग को सुविधाएं क्या मिल पाती हैं? कुछ सुविधाएं मिलती हैं? पैसा के लिए हम इधर आया, पैसा टाइम पे मिल जाता है, सही तरह मिल जाता है। ESI PF कटता है कुछ? ना, ESI पे नहीं कटता है। हमारे घरों को चमकाने वाली ये टाइल्स सैकड़ों डिग्री तापमान में पकाकर तैयार की जाती हैं, लेकिन टाइल्स के साथ साथ इन मजदूरों को भी तपना पड़ता है। इस वक्त आप देखिए यहाँ पर ये पूरा एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया गया है और जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा है। गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है कि यहाँ पर हम शायद 10 मिनट बहुत मुश्किल से खड़े रह पाएँ, लेकिन ये मजदूर यहाँ पर 12-12 घंटे 8-8 घंटे रहकर काम करते हैं इस तापमान में। मोरबी का मोह कुछ ऐसा है कि मुश्किलों के बावजूद देश भर से हजारों लोग हर साल यहाँ का रुख करते हैं। भीड़ की वजह से ट्रेन में कंफर्म सीट का इंतजाम कर लेना भी इनके लिए किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं। पहले तो ऐसा था कि मतलब सीट कंफर्म जल्दी हो जाता था, अभी तो इतना पब्लिक है कि 4 महीना पहले से टिकट कराते हैं फिर भी हमको टिकट नहीं मिलता है। इतनी भीड़ आ जाती है? इतनी भीड़ आ जाती है। यहाँ ये पैसा धूल का ये पूरा? हाँ, ये मिट्टी का ही पैसा है। अच्छा। हाँ, जितना दिन मिट्टी में रहो उतना पैसा मिलता है। मोरबी को मिनी इंडिया ऐसे ही नहीं कहा जाता। फैक्ट्रियों के आसपास के इलाके इन्हीं मजदूरों की बस्तियों से आबाद है। कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, तो कोई उड़ीसा से है, लेकिन मोरबी हर किसी का है। काम कैसे ढूंढते हैं और कैसा काम चल रहा है अभी? काम के ऊपर है, जितना काम करेंगे उतना आमदनी बनेगा। हमारे काम के ऊपर है। सब परिवार जैसे रहते हैं साथ में, कुछ इसमें भी दिक्कत नहीं है। कितना पैसा मिल जाता है? घर परिवार का खर्चा कैसे चल रहा है? घर परिवार का खर्चा इनसे चल रहा है, थोड़ा थोड़ा पैसा बचता है, चलता है। बच्चों की पढ़ाई गांव पे होती है, यहाँ पे पैसा डालते हैं ना। बच्चे गांव में पढ़ते हैं? हाँ। और आप यहाँ पे काम करते हैं? हाँ। यहाँ के मजदूर अपने काम में व्यस्त हैं और वो ये कह रहे हैं कि इसी मिट्टी के साथ उनका घर चल रहा है, इसी धूल के साथ वो अपने घर की पूरी रोजी रोटी चला रहे हैं और अपना गांव तक परिवार चला रहे हैं। यानी मोरबी के मजदूरों के लिए संघर्ष ज़्यादा है, लेकिन इस संघर्ष को वो स्वीकार करने के लिए तैयार है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, मोरबी, गुजरात। मोरबी के मिट्टी से जुड़े इन मजदूरों पर हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आप समझ गए होंगे कि सेरेमिक के बने जो टाइल्स, कमोड या वॉश बेसिन हम तक चमचमाते हुए पहुंचते हैं और उनकी चमक के पीछे जिन हाथों का हुनर शामिल है, उनके चेहरे कितने बेनूर हैं, उनकी जिंदगी में कितना फीकापन है। लेकिन सवाल 2 वक्त की रोटी का है, इसलिए धूल मिट्टी फाकते हुए भी ये लोग यहाँ घंटों काम करते हैं। मोरबी में सेरेमिक क्लस्टर में फिलहाल 800 से भी ज्यादा यूनिट है। इसमें 70% MSME यूनिट हैं, यानी कि ये मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योग की कैटेगरी में आते हैं। और पूरे देश में कुल मिलाकर जितना सेरेमिक प्रोडक्शन होता है
उसका 75% हिस्सा अकेले मोरबी में ही तैयार होता है। एक वक्त था जब यहां सिर्फ छतों में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी की टाइलें या खपरेलें बनाई जाती थी, लेकिन आजादी के बाद वर्ष 1960 में यहां सीमेंट की टाइलें बनाई जाने लगी। लेकिन अब यहां करीब 55,000 क्यूबिक मीटर टाइल्स रोजाना तैयार की जाती है और यहां सेरेमिक प्रोडक्ट्स का सालाना टर्नओवर करीब 45,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें 12,000 करोड़ रुपए का सामान दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। हालांकि इस सेक्टर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि वर्ष 2027 तक यानी कि 5 वर्ष बाद यह बढ़कर 58,586 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। यह सेक्टर आज लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है। पूरे देश में करीब 15 लाख लोग इस काम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, जबकि अकेले मोरबी में ही करीब 7 लाख लोगों को सेरेमिक क्लस्टर की वजह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से रोजगार मिलता है। और इसलिए मोरबी को मिनी इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहां हर तीसरा या चौथा शख्स बाहरी है, प्रवासी है। लेकिन अब मोरबी ही इनका घर है और यहां की मिट्टी उनका भविष्य है।